हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो कल है मेरी मैथ्स की एंड सेम के एग्जामिनेशन और मुझे बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। थोड़ा तो नहीं है, 4 मॉड्यूल्स है। उसमें से जो लास्ट के जो मॉड्यूल्स थे जो एमएसटी में नहीं आए थे उसका ज़्यादा वेटेज है, और जो एमएसटी में आया था उसका कम वेटेज है। तो लास्ट 2 दिन छुट्टी मिली थी हमको, सैटरडे और संडे। सैटरडे को मैंने सारे लेक्चर्स देखे, रिवीजन किया, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा पार्ट रह गया था तो मैं सोचा आज कर लूंगा। पर आज संडे का दिन था, पूरा आलस में गया, दोपहर को सो गया था। तो मुझे अब लग रहा है अगर कल मुझे सिर्फ पास करना है, 50-60 मार्क्स तो भी लाने हैं, उसके लिए मेरे को एक ऑल नाइटर पुल करना पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 10। मुझे सुबह 8 बजे तक का टाइम है, क्योंकि 9 सवा 9 बजे हमारा पेपर है। आज रात में मेरे को इतने नोट्स कंप्लीट करने हैं रिवीजन के साथ। इतने नोट्स, इसमें क्वेश्चंस भी है। देखो कॉचेस थियरम दिख रहा है, इसमें क्वेश्चंस है, फॉर्मूलाज है और फॉर्मूला शीट्स वगैरह सब है, और थियरम्स वगैरह है। ये सब रिवीजन करना है। और मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले जो पेपर्स है ना वो सॉल्व करूँ, क्योंकि मैंने सीनियर से पूछा कि अगर मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं कल के पेपर में तो क्या करूँ। उन्होंने बोला कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, जैसे अभी ये लास्ट ईयर के पेपर्स है मेरे सीनियर्स के, तो उन्होंने बोला कि ये पेपर सॉल्व कर, मोस्टली यही रिपीट हो गए एग्जाम्स में। मतलब मैंने देखा है, मतलब फर्स्ट सेम में भी मोस्टली जो क्वेश्चंस थे जो रिपीट ही हुए थे। तो जो भी पढ़ रहा हो लास्ट के दिनों में, एक दिन पहले पास होना हो, तो अपने सीनियर्स के पास जाओ, उनसे नोट्स लो, उनसे समझो कि आपके जो टीचर्स है कैसे सिखाते हैं और कैसे पढ़ना है। उनसे पीवाईक्यूज लो, और उनको पता है तक कि ये जो सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है उसको टैकल कैसे करना है, फिजिक्स है उसको टैकल कैसे करना है। तो मैं ये पेपर भी सॉल्व करूंगा। एक ये एनसेम का पेपर है और एक एमएसटी का पेपर है, ये 2 पेपर सॉल्व करूंगा। और कुछ मेरे पास फॉर्मूला शीट्स वगैरह है, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, वो कंप्लीट करूंगा। अभी देखते हैं, मैं सोचा तो है पूरी रात जगने का, पर अगर नींद आ गई तो सो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सोचो मैं पढ़े करके गया और एग्जाम में सो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो फिर करता हूँ, आप देखो मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ। आप भी मोटिवेट हो और पढ़ाई करना चालू कर दो। अभी रात के 12 बज गए। मैंने पढ़ाई तो की, थोड़ी रिवीजन किया, नोट्स रिवीजन किए, और अभी थोड़ा स्नैक्स ब्रेक के लिए जा रहा हूँ। चिप्स वगैरह लेके आता हूँ नीचे से, फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। मुझे तो लगता है पूरी रात जगना पड़ने वाला है आज। चलो देखते आगे क्या होता है। ये है हमारा पीजी हॉस्टल। ये स्नैक्स अभी आ गए रात भर के लिए। इतना तो काफ़ी होना चाहिए, अगर नहीं लगा तो कुछ ऑर्डर कर देंगे। पढ़ाई चालू करते हैं, सिर्फ खाने से कुछ नहीं होने वाला अभी। अभी अभी मैंने ये मनोज सर की प्लेलिस्ट देखी थी फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस। बहुत ही सही प्लेलिस्ट है। जो भी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में है, मैं आपको बोलूँगा आप मैथ्स ब्लाइंडली सिर्फ मनोज सर को फॉलो कर सकते हो। सर इतना इजीली पढ़ाते हैं, मतलब आपको समझेगा भी नहीं कि आप पढ़ रहे हो, और आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो ये सर से, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इनका नाम, चैनल का नाम है MKS ट्यूटोरियल्स बाय मनोज सर। इनके वीडियोस देखो, हिंदी में है। बहुत छोटे छोटे वीडियोस है, कॉन्सेप्ट कंसाइज कॉन्सेप्ट्स में सर सिखा देते हैं। It's around 3:50 in the morning, and I thought it would be a very tough task to pull an all-nighter, but it was really an easy task for me. First, I thought that it would be very tough because I would doze off in the sleep or something of that sort, or I would not be able to focus. But nothing of that sort happened. I was really focused because I think it was a deadline that helped me focus in my studies. As it was a fear that if I not perform well in tomorrow's exam, I would have to repeat it, and I don't want one more chance to complete this exam. I want to study it now only and finish it, and start new in the third sem. Now more 3 to 4 hours are left for the sunrise, and my paper to begin would be at 9. So let's hope that I would be able to complete my syllabus on time, do the revision, and
be fresh for my paper. It is one like I am fearing if something I would not be able to perform in the paper because of lack of sleep. But let's take a risk for one time, and if this happens, then next time we would not do it. So let's hope and start studying. हम लोग आ गए यहाँ पे एग्जाम हॉल में. अभी 9 बज गए. 10 अरे यार